आप में से किसी का एसएससी का एग्जाम है, आपका किसी का रेलवे का एग्जाम है। अब हम आज एक टॉपिक करने वाले हैं भारत की संसद, इंडियन पार्लियामेंट का। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने का ट्राई करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट भी है और आपके एग्जाम में आने के लायक भी हैं। तो सब लोग एक बार फटाफट हमारे इस सेशन को, क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को बेटा एक बार सब लोग जरूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यह रहेगा इंडियन पार्लियामेंट को लेके, भारत की संसद को लेके हमारा पहला क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इन चारों में से कम कितनी एज चाहिए? राइट आंसर इज 25 साल। अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए कम से कम 30 साल। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव इन चारों में से कहां पर पेश किया जाता है? अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए और पेश किए जाने के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जिनकी सरकार चल रही है, उनको रिजाइन करना पड़ जाता है। तो राइट आंसर इज ओनली एंड ओनली लोकसभा। लेकिन लोकसभा के अंदर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश करने से पहले 50 लोगों के सिग्नेचर जरूरी होते हैं और उसके बाद स्पीकर की मंजूरी जरूरी होती है। तो राइट आंसर इज बी, लोकसभा। अगला आइए, एक साल में लोकसभा के कितने सेशन होते हैं? एक साल में लोकसभा के कितने सेशन होते हैं? एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन और एक विंटर सेशन। तो राइट आंसर इज 3। लोकसभा की दो सिटिंग के बीच में या लोकसभा के दो सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है? 6 महीने का। कितना बेटा? 6 महीने का। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 112 में बजट की बात करी गई है। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 112 में बजट की बात करी गई है। यह पूछ रहे हैं इन चारों में से बजट इज ऑल्सो नोन एज, हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 112 में बजट वर्ड यूज ही नहीं किया गया। तो क्या वर्ड यूज किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट आंसर इज ए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर साल भारत के वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए, नेक्स्ट। भारत की संसद जो कि एक बायकैमरलिज्म या बायकैमरल सिस्टम को फॉलो करता है, भारत की पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ मॉडल को फॉलो करता है। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? अगर मैं आप संसद की बात करूं तो भाई साहब, संसद के या पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक आपका भारत का राष्ट्रपति। एक आपका भारत का राष्ट्रपति। तो राइट आंसर इज ए एंड बी। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अच्छा, ये कौन तय करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है? ये कौन तय करेगा? देखो इधर आओ, कम है, बाहर निकलो। आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात करी गई है। लोकसभा के अंदर सिर्फ पेश किया जाता है और लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा भाई कि भैया कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए, नेक्स्ट। हमारे भारत में हम गवर्नमेंट में फेडरल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अच्छा, फेडरल स्ट्रक्चर यूज करने का मतलब क्या होता है या फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है या फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। हमारे भारत के 7वें शेड्यूल में एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कनकरेंट लिस्ट है। यानी कि केंद्र की अपनी शक्तियां, राज्य की अपनी शक्तियां और समवर्ती सूची में दोनों की एक्स्ट्रा शक्तियां। ठीक है जी। तो भारत में 3 टियर सिस्टम पाया जाता है। कैसे? एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक लोकल गवर्नमेंट। राइट आंसर इज इन इंडिया वी फॉलो 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम। भारत में हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकसभा? भारत में हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर मिस्टर जीवी मावलांकर, इन्हीं को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ लोकसभा जीवी मावलांकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए, नेक्स्ट। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इनमें से
कौन सा सिस्टम फॉलो करता है। अगर ये सेशन देख रहे हो, अगर ये क्लास देख रहे हो, तो मैंने आज ही बताया आपको अभी जस्ट 3-3.5 मिनट पहले कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसको हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में कितने सदस्य हैं? क्या पूछ रहा है कि भारत का जो लोअर हाउस है लोकसभा, देखो संसद के दो हाउस हैं, एक राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, एक लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं। यह कह रहा है कि भारत के लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर प्रेजेंट की बात करेगा तो आंसर आएगा 543। अगर ये कहीं पूछता मुझसे कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं तो आता 550। इधर आओ। अगर तो 2020 से पहले की बात करूं तो मैक्सिमम 552 और प्रेजेंट 545। 2020 के बाद की बात करूं तो मैक्सिमम 550 और प्रेजेंट 543। प्रेजेंट 543। ठीक है भाई साहब। तो राइट आंसर इज डी। 104 नंबर का संशोधन जो 2019 में लाया गया, 2020 में लागू किया गया। एंग्लो इंडियन जो दो लोगों को चुनकर लाया जाता था भाई साहब, उनको हटा दिया। तो राइट आंसर इज 543। अगला आइए। संसद के दो लगातार सत्रों के बीच में, संसद के दो कॉन्जिक्यूटिव सेशंस के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? कितना अंतराल होना चाहिए इन चारों में से? क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज मैक्सिमम 6 महीने का। मैक्सिमम डी 6 महीने का होना चाहिए, 6 मंथ का। राइट आंसर इज बी। नए संसद भवन के आर्किटेक्ट का नाम बताइए। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो पूरी बिल्डिंग के डिजाइन को क्रिएट करता, उसे कहते हैं आर्किटेक्चर। पूरा आर्किटेक्चर जो डिजाइन करेगा उसे कहेंगे आर्किटेक्ट। तो कौन है भाई साहब? राइट आंसर इज बिमल पटेल। राइट आंसर इज बी, बिमल हसमुख पटेल। पद्मश्री से इनको पुरस्कारा जा चुका है। अगला आइए। निम्नलिखित में से कौन कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है? इनमें से कौन संसद का पार्ट नहीं है, यह पूछ रहा है। देखो भैया, ऐसा है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन तो होता है लेकिन संसद का पार्ट नहीं होता। तो राइट आंसर इज बी। विश्व का सबसे बड़ा संसद भवन किसका है? ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन यह बन गया कि दुनिया का सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कौन सी है। दूसरा बनेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस संसद के सदस्य पाए जाते हैं। अगर संसद के सदस्य की बात आए तो चाइना, उसमें 3000 सदस्य हैं। अगर बिल्डिंग की बात आए तो भाई साहब रोमानिया। राइट आंसर इज बी। रोमानिया के बुखारेस्ट में रोमानियन संसद का महल दुनिया का सबसे बड़ा संसद भवन है। आइए नेक्स्ट। आपने न्यूज में कई बार देखा होगा, इसको सेंगोल बोलते हैं। सेंगोल, जिसके पास सेंगोल होता था पुराने समय में, यानी कि वो राजा महाराजा है, यानी कि वो पावर में। तो जब नई संसद बनाई गई तो पंडितों के द्वारा मोदी जी को यह सेंगोल दिया गया। और मोदी जी तो वैसे भी ऐसे काम करने में ज्यादा इच्छुक रहते भी हैं जिसके अंदर फोटो खिंच जाए, 2-4 बातें बढ़िया हो जाए, है ना, अखबार में बात आ जाए। तो सेंगोल इज अ सिंबल ऑफ द रूल। ये सेंगोल किससे बिलोंग करोगे? चोल एम्पायर से। राइट आंसर इज बी, चोल एम्पायर इज द करेक्ट आंसर। सेंगोल इज द सिंबल ऑफ चोल लेगेसी। ध्यान रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? इन चारों में से अगर बात करी जाए और लोकसभा के सीटों की बात करी जाए, देखो लोकसभा की सीटें हो, राज्यसभा की सीटें हो या विधानसभा की सीटें हो, तीनों जो सीटें डिवाइड करी जाती हैं भाई साहब, सिंपल तरीके का कहानी है, वो जनसंख्या के आधार पर डिवाइड करी जाएंगी। तीनों जो डिवाइड करी जाती हैं वो जनसंख्या के आधार पर डिवाइड करी जाएंगी। ये सिंपल कहानी है। तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है
कि चाहे मैं लोकसभा की बात करूं या राज्यसभा की बात करूं, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास ही है ना। चलो अगला आइए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है, मान लेते हैं, ठीक है, और बिना बताए वो गायब हो जाए, अब कितने दिन तक गायब हो जाए जिससे उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी? कि अगर कोई संसद का सदस्य बिना बताए डैश समय तक गैर हाजिर रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी कि 60 दिन तक। अगर कोई संसद का व्यक्ति 60 दिन तक गायब है, दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा किसी को, तो उसकी सदस्यता कान मरोड़ के छीन लेंगे कि वापस दे, अब निकल यहां से। राइट आंसर इज ए। लोकसभा में स्केड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटों को रिजर्व किया गया? स्केड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितनी सीटों को रिजर्व किया गया है? इधर आओ, कम हियर। अगर मैं आपसे इसके अंदर सीधी सीधी बात करूं, आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में 84 सीटें स्केड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीटें स्केड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो राइट आंसर इज 84। अगला क्या बोल रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें स्केड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है? अभी तो पढ़कर आए हैं 47 कि 84 स्केड्यूल कास्ट के लिए और 47 स्केड्यूल ट्राइब के लिए। अगला आइए नेक्स्ट। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड? हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। जो बच्चा ये क्लास देख रहा है, जो बच्चा ये सेशन देख रहा है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो कि सर ने बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, तो एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को बेटा एक बार सब लोग जरूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, काफी आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच। जय हिंद,